नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का दिन है, मतलब 25 मार्च 2024। और यहाँ पर छुट्टी का तो दिन है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा कल के लिए, यानी कि 26 तारीख के लिए। तो 26 तारीख के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल की चर्चा यहाँ पे करूंगा, सिलेक्शन का रीजन भी बताऊंगा। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन तीनों ही स्टॉक्स पे या लेवल्स पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ 3 स्टार सेक्शन में। सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और नाम है हिंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को का चार्ट आपके सामने में आया हुआ है और आप कंप्लीट देख पा रहे हैं हिंडाल्को में क्या सिचुएशन बना हुआ है। ये डेली का टाइम फ्रेम पर एक हिंडाल्को ने गैप डाउन ओपनिंग किया था एक न्यूज की वजह से, वो 12 फरवरी के आसपास में। उसको रिकवर करते हुए अब ये जो है, ये 12 फरवरी नहीं, सॉरी 12 मार्च के आसपास देख लेते हैं एक बार। या 12 फरवरी, उसके बाद ये सारा होते 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 कवर करके अब जो है उस गैप को, माने ये जो गैप फील हुआ था, ये जो फील हुआ था, उस गैप को ये फील करने के लिए जाने को तैयार दिख रहा है काफी। 1-1.5 महीने का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको ब्रेकआउट कर दिया 1 महीने का, और उसके ऊपर क्लोज भी कर रहा है। तो अगर इसी सिचुएशन में रहा और अपने हाई को ब्रेक करता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है यहाँ से। तो मान लेते हैं कि ऊपर के लेवल को हिंडाल्को अगर 551 के ऊपर निकालता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा बाय 551। स्टॉप लॉस 547 रुपए 547 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 555 555, दूसरा टारगेट 559 559, और तीसरा टारगेट 563 563 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक हो जाए, है ना, नीचे की साइड में ब्रेक करके तोड़ दे अपना सपोर्ट एरिया को, तो सेल करेंगे। सेल होगा प्रॉफिट बुकिंग के आसपास में। सेल हमें करना है 545 के बिलो, सेल बिलो 545। जो स्टॉप लॉस होगा वो 549 रुपए का होगा 549 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 541 541, दूसरा 537 537, और तीसरा 533 533 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक हिंडाल्को। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में लेकर आता हूँ। उसका नाम है वोल्टास। चलिए वोल्टास के चार्ट को समझते हैं। और आपके सामने में चार्ट आ रहा है वोल्टास का। देखिए, वोल्टास में अभी आपको गिरावट दिख रहा है, लेकिन आपको इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझना चाहिए। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाते हुए वोल्टास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है ना। 15 मिनट के चार्ट पर क्या है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है ना, 15 मिनट। और यहाँ पे एक पोल है इस तरह से, और ये एक फ्लैग बन गया झंडा। तो अगर इस पोल के ऊपर निकालता है तो बाय साइड हो जाएगा, पोल के नीचे सेल साइड होगा। अगर ऊपर के लेवल को तोड़ देता है 1072 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 1072। स्टॉप लॉस 1066 1066 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला 1078 1078, दूसरा टारगेट 1084 1084, तीसरा 1090 का। और अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तब हम लोग सेल साइड जाएंगे, और सेलिंग का जो लेवल होगा सेल बिलो 1060 है ना, 1060 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 1066 का 1066 का, और जो टारगेट होगा वो 1054 1054, दूसरा 1048 1048, और तीसरा 1042 1042 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक वोल्टास। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और उसका नाम है आपके सामने में पीवीआर आइनॉक्स सिनेमा हॉल। देखिए, अभी तो छुट्टी उट्टी का माहौल है, तो जबरदस्त लोग सिनेमा देखने भी जा रहे होंगे, और काफी नई नई फिल्में भी आ रही है। अब देखिए सिनेमा हॉल का स्थिति क्या है अभी, चाहे मैंने पीवीआर आइनॉक्स का स्थिति क्या है। आप यहाँ पे देखिए एक फ्लैग पैटर्न बना रखा है, सॉरी फ्लैग पैटर्न बोल रहा हूँ, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ऊपर और नीचे, ये देख रहे हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट और यहाँ से ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक बन गया 15 मिनट के चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। स्पेस लास्ट में कम हो चुका है, तो अगर स्पेस ऊपर या नीचे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करे तो आपका ट्रेड बन सकता है। अगर ऊपर 1335 को ब्रेकआउट करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय अबव 1335। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1328 का होगा, है ना, 1328 का, और जो टारगेट होगा वो 1342 1342,
दूसरा टारगेट होगा 1349, 1349, और तीसरा 1356 रुपए का। इन केस नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सेल साइड में जाएंगे, और सेल का लेवल हुआ 1326 के बिलो, सेल बिलो 1326, स्टॉप लॉस 1333, 1333 का, और जो टारगेट होगा 1319 है ना, 1319 का। दूसरा टारगेट होगा 1312, 1312 का, और तीसरा टारगेट होगा 1305 रुपए, 1305 का। ये है 13, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, 1319 रुपए का है ये वाला, 1319, ये ठीक है। तो ये तीनों ही टारगेट इसके होंगे सेल साइड में। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती तो आपको कभी करना ही नहीं चाहिए, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये तीनों स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन समझ में आ गया होगा। होली मनाइए, एकदम मस्ती में रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।